नमस्कार, मैं दिशा राइट न्यूज एडिटर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने दिशा राइट चैनल पर। साथियों, दिन कोई भी हो, तारीख कोई भी हो, लेकिन हर व्यक्ति के जहन में यही होता है कि आज क्या खास होने वाला है। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण खास जानकारी देने वाले हैं पीआरडी व होमगार्ड विभाग के संबंध में। जो जवान अक्सर रात दिन मेहनत करते हों, अगर शासन प्रशासन उनके ही अधिकार छीनने में लग जाए और न्यायालय अड़ंगा लगाने में लग जाए तो वास्तव में यह लाखों वर्दीधारियों के जीवन का काला कानून माना जा सकता है। पीआरडी होमगार्ड वह देश प्रदेश के ईमानदार कर्मचारी हैं जो कम सैलरी होने के बावजूद भी लाखों समस्याओं को दरकिनार करते हुए ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्वों को निभाते हैं। वह आम जनमानस की जान माल की सुरक्षा व यातायात में सुरक्षित सफर हो उसके लिए अथक मेहनत करते हैं। लेकिन इन सब समस्याओं के बावजूद भी यदि शासन प्रशासन इन होमगार्ड और पीआरडी जवानों के लिए कहीं न कहीं गलत रणनीतियां अपनाने का कवायद करता है तो वास्तव में यह बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है इन छोटे कर्मचारियों के खिलाफ, जिसके विरोध में अक्सर कहीं न कहीं अन्य प्रदेशों में जैसे बिहार है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, वहां होमगार्ड जवानों के द्वारा शासन प्रशासन की निर्णय पर विरोध जताया जाने लगा है, जिससे बहुत से पीआरडी व होमगार्ड जवान अक्सर रोड पर आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने का प्रयास करते हैं। सरकार की नीतियों को पुनः संशोधित करने की मांग करते हैं, क्योंकि अभी होमगार्ड जवानों को राज्य कर्मचारी का दर्जा मिला नहीं, जबकि वास्तव में होमगार्ड जवान राज्य कर्मचारी की समस्त मानकों को पूरा करते हैं। शासन भले ही किसी न किसी प्रकार से उनको ठेस पहुंचाने का कार्य कर रही हो, लेकिन होमगार्ड शासन प्रशासन की हर नीति से वाकिफ हैं। वह अपनी ईमानदारी के बलबूते अपने हित व संघर्ष की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आखिर पुलिस व अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार से यह कर्मचारी कम नहीं लगते हैं। ऐसे ही होमगार्ड अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए जिस प्रकार अपने मानदेय को प्राप्त कर रहा है, वैसे ही पीआरडी जवान भी कंधे से कंधा मिलाकर पुलिस के सहयोग में लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी पीआरडी जवानों को होमगार्ड से आधे मानदेय का भुगतान किया जा रहा है, जो सरकार के नियमों को वास्तव में तार तार कर रहा है। कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाना वास्तव में लाजमी प्रतीत हो रहा है। आखिर जनता सरकार से सवाल करे तो क्यों ना करे, यह कर्मचारी सरकार से सवाल करें तो क्यों ना करें। आखिर इतना बड़ा भेदभाव क्यों? जब समान कार्य लिया जा रहा है तो ऐसे में समान वेतन भी दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार पुलिस विभाग के सिपाही अपनी ईमानदारी से ड्यूटी का निर्वहन करते हैं, उससे कहीं ज्यादा मेहनत करते हुए, पसीना बहाते हुए ये होमगार्ड और पीआरडी जवान चौराहे पर मेहनत करते हैं। सिपाही को तो मौका मिल सकता है कि वो किनारे जा सकता है क्योंकि वो राज्य कर्मचारी है, लेकिन होमगार्ड पीआरडी जवानों को 2 से 5 मिनट भी जाने के लिए बहुत कुछ सुनना पड़ता है। ऐसे में सरकार को ध्यान देने की जरूरत है इन छोटे कर्मचारियों के लिए, जो कि सरकार की उम्मीदों पर टिके हुए हैं। यदि सरकार ही अपनी मानसिकता में परिवर्तन ले आएगी और कर्मचारियों के शोषण पर लग जाएगी तो यह कर्मचारी कहां जाएंगे? सरकार की नीति अच्छी हो, यह सदैव यह वर्दीधारी चाहते हैं। यह वर्दीधारी यह भी चाहते हैं कि सरकार के द्वारा आने वाले समय में हमारा कभी न कभी उद्धार अवश्य होगा। जिस आशा और उम्मीद के साथ यह दिन प्रतिदिन अपने जीवन का निर्वाहन कर रहे हैं, लेकिन वहीं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होमगार्ड की नीतियों पर सवाल उठाते हुए उन्हें नियमित न ड्यूटी दिए जाने के आदेश को सुना दिया। कहा कि होमगार्ड स्वयंसेवक के रूप में कार्य करता है, यानी निस्वार्थ सेवा भाव। ऐसे में उन्हें 12 महीना यदि लगातार ड्यूटी दिया जाता है तो यह राज्य कर्मचारी की मांग करेंगे। ऐसे में इनको लगातार ड्यूटी से कहीं ना कहीं रोका जाए, यानी कि कुछ ना कुछ समय के लिए इन्हें बैठाया जाए ताकि ये राज्य कर्मचारी की मांग न कर सकें, जिसके तहत गृह मंत्रालय में भी हंगामा मचा हुआ है। अमित शाह के द्वारा यह स्पष्ट रूप से सोशल मीडिया के ऊपर एक बयान आया कि होमगार्ड वास्तव में एक स्वयंसेवक संस्था है। ऐसे में लगातार ड्यूटी दिया जाना न्यायोचित नहीं प्रतीत हो रहा है, वरना अगर इनको 12 महीना ड्यूटी दी जा रही है तो यह राज्य कर्मचारी हो जाएंगे और स्वयंसेवक का जो दायित्व है वह कहीं ना कहीं भंग हो जाएगा। स्वयंसेवक के बजाय यह कर्मचारी कहे जाने लगेंगे। लेकिन इस बात का खंडन करने के लिए और विरोध जताने के लिए होमगार्ड के जवान आज लगातार कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं। आने वाले समय में इससे क्या बदलाव होता है शासन की नीतियों पर, यह देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही आज 3 फरवरी 2026 की तारीख है, जो कि पीआरडी जवानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पीआरडी जवान आशा और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि न्यायालय के द्वारा समस्त पीआरडी जवानों को समान कार्य, समान वेतन व अन्य सुविधाओं के तहत आदेश प्राप्त होगा। लेकिन
लगातार कई वर्षों से पीआरडी जवान तारीख पर तारीख सुनते चले आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं दामिनी पिक्चर का व सनी देओल का डायलॉग सच साबित होता नजर आ रहा है, जिसमें सनी देओल कहते हैं तारीख पर तारीख लेकिन इंसाफ नहीं मिला माय लॉर्ड। तो वास्तव में पीआरडी जवानों को आज तक सही इंसाफ प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण पीआरडी जवान आज अपनी समस्याओं को लेकर जगह जगह भटक रहे हैं। इंसाफ की उम्मीद के लिए हर दरवाजे खटखटा रहे हों, चाहे वह न्यायालय ही क्यों ना हो, लेकिन न्यायालय से भी पीआरडी जवानों को आज तक कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि 3 फरवरी जो पीआरडी जवान आज महत्वपूर्ण तारीख मान रहे हैं, क्या वास्तव में सही साबित होती है और पीआरडी जवानों को उनका हित व अधिकार दिलाने में सही साबित होती है। पीआरडी जवान तो लगातार अपने देश प्रदेश की सेवा में ईमानदारी से लगे हुए हैं, लेकिन विभाग की नीतियां और शासन की नीतियां पीआरडी जवानों को रास नहीं आ रही हैं। वहीं पीआरडी संगठन भी कहीं ना कहीं आज टूटते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे पीआरडी जवान कड़ी बाई कड़ी जोड़ने का तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं जुड़ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पीआरडी संगठन में आज कई प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं, जिस कारण सही प्रदेश अध्यक्ष साबित करना पाना पीआरडी जवानों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, जिसका फायदा पीआरडी जवानों का कहना है कि युवा कल्याण विभाग उठा रहा है और पीआरडी जवानों का दिन प्रतिदिन दमन करने की नीति से कार्य कर रहा है, जिस कारण पीआरडी जवान आए दिन परेशानी ही झेलते नजर आते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा धीरे धीरे बजट पेश किया जाने लगा है, यानी कि बजट प्रगति की ओर है, जो जनता को कहीं ना कहीं नई योजनाएं जो सरकार की उत्पन्न होने वाली हैं वह स्पष्ट दिखाई देने लगी हैं। लेकिन राज्य कर्मचारी अक्सर आसार लगाए होते हैं राज्य के बजट पर, क्योंकि सबसे ज्यादा भारत के अंदर राज्य कर्मचारी हैं। तो ऐसे में राज्य कर्मचारियों में चाहे शिक्षक हो या पुलिस हो या होमगार्ड हो या पीआरडी हो या अन्य कोई कर्मचारी, सभी राज्य के बजट पर आसार लगाए रहते हैं कि राज्य का बजट क्या कहता है। तो जल्द ही फरवरी के लास्ट में उम्मीद नजर आ रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने बजट को पेश करेगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का यह बजट बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि सरकार ने एक कवायद शुरू की थी 4 नए श्रम कानूनों के तहत, जिसमें आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों का विशेष ध्यान दिए जाने के संबंध में निर्देशित किया था। तो ऐसे में होमगार्ड पीआरडी जवान नए बजट से आसार लगाए हुए हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार यदि संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में सोच रही है तो होमगार्ड पीआरडी के वेतन में कितना बदलाव आएगा और कौन कौन सी सुविधाएं मिलने वाली हैं, यह वास्तव में विचार युक्त दिखाई दे रही हैं। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भी लगातार अपनी मानसिकता को परिवर्तित करते हुए लगातार बेझिझक मेहनत कर रही हो, चाहे वह एसआईआर प्रक्रिया हो या बच्चों को शिक्षित करने में, चाहे सरकार की कोई भी रणनीति रही हो या कोई भी योजना रही हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती लगातार ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्वों को निभा रही हैं। उनको भी ऐसा लगता है कि इन 4 नए श्रम कानूनों के तहत आंगनबाड़ी कर्मचारियों को भी आने वाले नए बजट में कहीं ना कहीं अच्छी सुविधा मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के नए बजट के द्वारा फिलहाल हमारी आज की वीडियो यहीं तक। हम आगे आपको एक नई वीडियो से अवगत कराएंगे कि 3 फरवरी की तारीख में पीआरडी जवानों के हित में कोर्ट ने क्या कहा। फिलहाल हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर भी करिए, ताकि आपको आने वाली हमारी वीडियो समय पर मिल सके और आपके नए साथियों को भी हमारी वीडियो दिन प्रतिदिन मिलती रहे। फिलहाल हमें आज दीजिए विदाई। जय हिंद, जय भारत समस्त दिशा राइट के प्यारे से दर्शकों।